जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड हमारा क्या हो चुका है प्लैंक कांस्टेंट या प्लैंक क्वांटम थ्योरी। थर्ड हमारा हो चुका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो तीनों के बीच हमने न्यूमेरिकल आते हैं तो एक एक दो दो न्यूमेरिकल हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट सबसे पहला हमारा है जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, थ्योरी थी। उसके अनुसार हमारा जो सबसे पहला हमारा क्या था, फ्रीक्वेंसी हमारी किसके बराबर थी, हमारी c/λ। एक तो रिलेशन हम ये याद रख लेंगे, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक हमने ये भी याद रखना है जो वेव नंबर होता है ये किसके बराबर होता है, 1/λ। इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर्स। ये हमारा क्या होता है, वेव नंबर्स, ठीक है। इसको हमें पता है ये हमारी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड होती है जिसकी वैल्यू भी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये क्या है, वेवलेंथ। इससे हम किसको डिनोट करते हैं, वेवलेंथ से। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद ये हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकंड हमारा है जो टॉपिक हम कर चुके हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरिस्ट, प्लैंक क्वांटम थ्योरिस्ट। एक बार इसको देख लेते हैं। इसके अनुसार क्या है, एनर्जी ऑफ द वन फोटोन्स। अगर हमने किसी लाइट की एनर्जी निकालनी तो हमारे पास क्या है, hν, ठीक है। सेकंड, अगर हमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार अगर हमने एक फोटोन के लिए 1 फोटोन्स, ठीक है, 1 फोटोन्स, एक फोटोन के लिए अगर हमने लाइट निकालनी, अगर नंबर ऑफ फोटोन हो तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, hν0, ठीक है। इसके मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी किसके बराबर हो सकती है, h × c/λ। या हम इसको लिख सकते हैं h हमारा c और इसको हम वेव नंबर की फॉर्म में लिख देंगे तो ये भी हमारा फार्मूला, तो इसको भी हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा जो रिलेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, जो भी हमारा सेल है उसके ऊपर अगर हमारी लाइट गिरती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता तो इंसिडेंट लाइट है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, जिसकी वैल्यू हम μ0 लिखते हैं। ये हमारी इंसिडेंट लाइट होती है। साथ में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को बाइंड है न्यूक्लियस से, उस फोर्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो हमारी कौन सी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो उसको बोल देंगे hν0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो हमारा क्या हुआ, आइंस्टाइन जो इक्वेशन बनाई थी hν0 प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी किसकी इक्वेशन थी, आइंस्टाइन। सो इन तीन रिलेशन को, और एक चीज़ और हमने ध्यान रखनी है, हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी ध्यान रखना है, कई बार न्यूमेरिकल में आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपने न्यूमेरिकल निकालते टाइम यूनिट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इनको फार्मूले को अच्छी तरह पढ़ के समझना है, फिर हमने न्यूमेरिकल करना। और सबसे बड़ी बात है कि हमने जो यूनिट का और वैल्यू का हमें अच्छी तरह ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो हमारा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज, मतलब गिवन क्या, सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन यहाँ पे क्या है, गिवन क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये क्या होती है, हर्ट्ज। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट सेकंड भी होती है, तो 5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स, ठीक है। हमें पता है एक एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन होता है एक जो बंडल होता है लाइट का या एक पैकेट होता है, उसकी एनर्जी निकालनी तो हमारे पास क्या होती है, hν, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी, h, और h की वैल्यू भी आपको पता है कि h की वैल्यू क्या होती है, 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड्स। ये आपको ध्यान रखना है इस वैल्यू को भी, ठीक है ना। हर जगह ये यूज होती है वैल्यू। एच की वैल्यू क्या, 6.6 10⁻⁻13 जूल्स। तो हम ई की एनर्जी निकाल लेंगे, एनर्जी हमारी किसके बराबर हो जाएगी,
हम एनर्जी वैल्यू पुट कर देंगे, एच की वैल्यू 6.6 10⁻34 जूल पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि इसकी यूनिट सेकंड है, हमने इसलिए इसको सेकंड में बदला क्योंकि इसकी यूनिट भी सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो सेकंड इनवर्स से सेकंड हमारा चला जाएगा, तो एनर्जी हमारी किसके बराबर हो जाएगी 6.6 10 मल्टीप्लाइड बाय इसको हमने अलग ले लिया तो 5 और मल्टीप्लाइड बाय दोनों का बेस सेम है तो पावर 34 मल्टीप्लाइड बाय इसकी पावर कितनी हो जाएगी प्लस में 14। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे, आपका जो भी है इस 6.6 को इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे तो एक बार हम इसको देख लेते, तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर इसमें से गया तो हमारी क्या हो जाएगी 20 और हमारी ये आपकी किस में आ जाएगी जूल में। ठीक है ना, इसकी एनर्जी हमारी किस में हो जाएगी, एनर्जी हम निकाल लेंगे जूल में, तो हमारा इसकी जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी ठीक है, इतनी हमारी जूल आ जाएगी 6×5 = 30 6×5 = 30 लगभग। चलो अब इसको रख लेंगे, अभी हम बाद में कर लेंगे 0.31। ठीक है, तो हमारे 31 मल्टीप्लाइड जूल आ जाएगी। अब हमने जो ये निकाली सिर्फ एक फोटोन की हमने निकाली, हमें क्या है हमें 1 मोल की निकालनी, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मोल्स, तो 1 मोल का मतलब हमारे पास कितने फोटोन हो 6.6 10⁻6.022 10⁻⁰ हमारे 23। अगर हम इसकी निकाल लेंगे तो हमारी एनर्जी कितनी आ जाएगी एक फोटोन की मल्टीप्लाइड बाय, तो हम क्या करेंगे 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय हमारी कितनी आई 31 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻20। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा क्या है ये हमारा 23 है तो कितना हो जाएगा 6.022 10⁻, इसको हम बेस को अलग कर लेंगे तो मल्टीप्लाई 31 तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻20 प्लस में 23, तो ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 6 को इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, इसको लगभग हमारा 31 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 19.9 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जूल। ठीक है, ये हमारी एनर्जी आ जाएगी नंबर ऑफ फोटोन की। तो जूल हमें पता है 1 किलो जूल किसके बराबर होता है 10⁻³ जूल 10⁻³ जूल, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19.9 किलो जूल्स। ठीक है ना, किलो जूल ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दो बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे आप 2 2 3 3 4 4 निकाल लोगे तो आपको न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, एक बार स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल क्या है 100 वॉच बल्ब्स एमिट द मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है एक ही टाइप की रेडिएशन, क्रोमेटिक मतलब जो एक ही कलर की होती है। ठीक है ना, मोनो का मतलब होता है यहाँ पे 1 कलर्स, मोनो का मतलब वंस, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर्स, जो एक ही कलर की जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। लाइट्स ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड ऑफ द बल्ब। ठीक है ना, इसने बोला है जो बल्ब है बल्ब की एनर्जी कितनी है, जो आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है बल्ब कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, 100 वाट, इसका मतलब 100 जूल पर सेकंड, 1 जूल इतने सेकंड में 100 जूल पर सेकंड, ये हमारा क्या है गिवन, जो गिवन है मैं वो लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है गिवंस। उसके बाद उसने पूछा मोनोलाइट्स, ठीक है ना, ऑफ द 400 नैनोमीटर कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, मतलब ये कितने फोटोन गिवन होंगे। हमें पता चला 1 सेकंड में इतने 100 जूल है, तो हम ये निकाल लेंगे कि एनर्जी एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की एनर्जी को इस एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या निकल जाएंगे फोटोन निकल जाएंगे। तो हमें एनर्जी निकालने का फार्मूला हमें पता है क्या होता है h/μ0, या हम लिख लेंगे hc/λ। तो हमारा h की वैल्यू क्या होती है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय सी की 3 मल्टीप्लाइड 10⁸8 मीटर पर सेकेंड्स। नीचे हमारा आ जाएगा इसकी कितनी है 400
नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में, एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका 10⁻⁻⁹ मीटर, क्योंकि आपको ये भी मीटर है तो ये भी मीटर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड से हमारी सेकंड कट जाएगी, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मीटर से मीटर कट जाएगा तो हमारी कितनी आ जाएगी 6.6 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाइड कर देता, मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 400 नैनोमीटर। तो ये आपका यहाँ 2 जीरो है तो ये कितना रह जाएगा 10⁻⁻7, तो डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 प्लस में 8 प्लस में 7, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये आपका कम है, तो लगभग ये हमारा जो आ जाएगा, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितने हो जाएंगे 15 में से हमारा ये गया तो कितना बच जाएगा लगभग 19, तो 10⁻⁻19, ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा। ये हमारे क्या आ जाएगा जूल, एक फोटोन की, 1 फोटोन के लिए 1 फोटोन्स, ठीक है। एक फोटोन अगर हम लेंगे तो हमारी लगभग एनर्जी कितनी आ जाएगी, लगभग इतनी आ जाएगी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन 4.24, ठीक है। अब हम क्या करने, हमने 100 जूल में निकालनी है, 100 जूल के अंदर हमारी क्या होगी, तो हम एनर्जी, नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स, आपको पता फोटोन निकालने का फार्मूला, एक तो ये हम सीधा भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी निकालने का क्या होता है NH⁻₀, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा NH⁻₀, तो n निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, n निकालने का फार्मूला क्या होगा, एनर्जी डिवाइड बाई हमारे फोटोन की एनर्जी h⁻, जो हम निकाल चुके हैं, तो हमारे कितना 100 डिवाइड बाई h⁻, हमारी कितनी आई है, जो एनर्जी हमने निकाली है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। तो हम ये ऊपर चला जाएगा, तो लगभग जब हम इसको डिवाइड करेंगे 20, तो हमारा क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 फोटोन पर सेकेंड्स, तो हमारे क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है ना, 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ फोटोन पर सेकेंड्स। तो ये हम इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर बता रहा हूँ सीधा आपने क्या करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। एनर्जी ले लेंगे हम, पहले एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेंगे, हमें वेवलेंथ दे रखी है तो इसका मतलब वो एक फोटोन की एनर्जी पूछ रहा है, तो एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल फोटोन कितने होंगे, टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, टोटल हमारी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तीसरा न्यूमेरिकल है, ये हमारा थोड़ा सा मुश्किल है। थर्ड जो प्रॉब्लम है उसमें देखो, ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव 300 नैनोमीटर फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी दिस एंड व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिमूव द। मिनिमम एनर्जी का मतलब हमारी कौन सी एनर्जी होती है, वर्क फंक्शंस, या हमारी कौन सी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हमारी कौन सी हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे, हमारे पास जो आइंस्टाइन इक्वेशन है उसको हम यूज कर लेंगे, आइंस्टाइन जो इक्वेशन है हम उसको यूज कर लेंगे। हमें पता हमारी क्या होती है h⁻⁻₀ प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमें फार्मूला वगैरह काइनेटिक ये रखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम कर लेंगे। तो हमारा h⁻⁻₀ किसके बराबर हो जाएगा, h⁻ माइनस में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना कि इसकी हमने ये एनर्जी निकाल लेंगे, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन्स, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो 1 फोटोन की निकाल लेंगे। 1 फोटोन की है या जो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमें कितने की दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है जूल पर मोल, मतलब हम यहाँ पे 1 फोटोन की निकाल लेंगे, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है तो हमें यहाँ पे एनर्जी निकालनी पड़ेगी कितने फोटोन की, क्योंकि इसने जो काइनेटिक एनर्जी इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है जूल पर मोल। अगर वो बोल देता जूल पर एटम तो इसका मतलब, या पर एटम बोल देता तो हमें 1 फोटोन की जरूरत पड़ती, लेकिन इसने बोला है जूल पर मोल, तो हमें 1 मोल फोटोन की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 मोल्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है सबसे जरूरी। तो हमें इसकी एनर्जी निकाल लेंगे, एनर्जी ऑफ
इसकी आ जाएगी हमारी नंबर ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटोन की, 1 मोल की हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, 6.6 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई हमारा 6.6 10⁻34। और आपको क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट्स इसने बोला है 300 नैनोमीटर। तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट हम पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, NHc बाई लैम्डा। तो हमारी कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा नीचे लैम्डा कितना है, लैम्डा हमारा आ जाएगा, इसकी जगह लैम्डा पुट कर देंगे 300 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9 मीटर्स, ये हम पुट कर देंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें भी वैसे होगा, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 6.6 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 3, नीचे क्या हो जाएगा 300 को हम 3 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 माइनस में 34। और ये अगर यहाँ से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7, 2 कम हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +7, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1.1, ठीक है। या हम 3 से सीधा डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई 36 लगभग इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पे हम देखेंगे 30 हो जाएगा, 10⁻⁻4 बच जाएगा। तो एनर्जी हमारी जो हमारी क्या होगी, 1 मोल की जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 पॉइंट कुछ आ जाएगी, जो हम देख लेते हैं एक बार। इसकी जो हमारी एनर्जी आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 3.8, ठीक है। जो भी इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो भी हमने मान लिया 4 लगभग हम ले लेंगे, 4 जो हमारी आएगी लगभग 4 हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻, हमारी कितनी हो जाएगी 4, यहाँ पे माइनस में 4 आ जाएगी, 10⁻⁻4, ठीक है। तो हम सीधे निकाल लेंगे, इसकी निकालनी तो हमें क्या है, सीधा हम कैसे सोल्व कर लेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है एच म्यू नोट की कैसे आ जाएगी, एच मिनिमम जो एनर्जी आ जाएगी ये हमारी कितनी आई, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, ठीक है। और माइनस में काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी, इधर आके काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी दे रखी है, 1.68 10⁻⁵, ठीक है। 10⁻⁵ हमारी क्या हो जाएगी 5। तो इसको हम निकाल लेंगे, एनर्जी ऑफ द 1 फोटोन्स। तो हमारे 1 फोटोन की जो एनर्जी आएगी, 1 मोल फोटोन की, ठीक है। कहीं न कहीं हमने इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे हमारी 31 हो जाएगी, 31 की आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमने कुछ देख लेते हैं एक बार, 20 यहाँ पे 7 और प्लस में 8 और हो जाएगा, ये भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस में 8 और हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो हमारी क्या होगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, 10⁻⁴, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी प्लस की 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्लस की 4 हम ले लेंगे, जो भी हमारी टोटल हमारी हो जाएगी। अब यहाँ से जो भी एनर्जी हम देख लेंगे कितनी आएगी। अब सीधा हमने कुछ नहीं करना है, हमने जो एनर्जी ली है यहाँ से जो हमने एनर्जी निकाल ली है, तो हमारी लगभग जो 1 की आ जाएगी वो लगभग 3 हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2.3, यहाँ पे हमारा 40 आएगा, लगभग 40 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यह हम 40 आ जाएगा, तो यह 40 लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं 5। तो लगभग हमारी जो एनर्जी आएगी वो हमारी लगभग 2.45 जो भी है 4 के लगभग 10⁻⁻4 आ जाएगी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस तरह हम जनरली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीनों न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं।